नमस्कार दोस्तों। यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय यीशु एवं जय मसीह की। प्यारे दोस्तों, आप सभी से मेरा विनती है कि आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जिस प्रकार से आपने थंबनेल में पढ़ा है खतरनाक भविष्यवाणी, और दोस्तों यह मेरा पहला भविष्यवाणी। दोस्तों, आप लोग कहीं भी देखें मिनिस्ट्री में, वहाँ पर जो पास्टर होते हैं वो लोग केवल लाभदायक भविष्यवाणी करते हैं। किसी का वीजा लगने का, किसी का नौकरी लगने का, किसी का लॉटरी लगने का, किसी को घर मिलने का, किसी को केस जीतने का, तो लोग खुशी के मारे आमीन आमीन कहते हैं। लेकिन आप लोग मेरे इस पहली भविष्यवाणी को सुनिए जिसे प्रभु ने मेरे मुख से प्रकट किया है, और दोस्तों आप लोग आमीन बोलिएगा। यदि आप लोग आमीन नहीं बोल सकते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, ताकि मैं उसका उत्तर आप लोगों को दे सकूं। दोस्तों, मैं अनजान हूं, इसलिए लोग मेरे वीडियो को नहीं देखते हैं और नहीं शेयर करते हैं और नहीं सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मेरी इस गवाही को सुनना चाहिए, देखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों का समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए मैं अपनी गवाही को आप लोगों के सम्मुख रखता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मेरे माता पिता, आप सभी को पता है कि सन 2018, 19, 20 के समय में एक महामारी आया था जिसका नाम कोरोना था। दोस्तों, उस समय मैं अपने परिवार के साथ रायपुर शहर में काम धंधा करता था और मेरे बच्चे भी वहीं पढ़ते थे। लेकिन दोस्तों, जब कोरोना आया उस समय कुछ समय के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद में कुछ दिन काम चालू रहा, फिर अचानक से 29 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण भारत में लॉकडाउन लगवा दिया। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ठीक 28 फरवरी को मैंने अपने तीनों बच्चों को गांव भेज दिया था, और रायपुर में मैं और मेरी पत्नी 2 ही जने रहते थे। दोस्तों, मेरा रायपुर का घर 4था मंजिल में और 2 कमरा है, और उसके ऊपर कोई भी छत वगैरह वो मतलब कि और दूसरा घर नहीं है। तो दोस्तों, उस समय हमारे क्रिश्चियन धर्म में चालीसा का समय भी था। तो मैं और मेरी पत्नी ने यह विचार किया कि इस समय लॉकडाउन लगा है, हम कहीं आ जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम ऐसे करते हैं कि हम पूरा बाइबल को पढ़ेंगे। क्योंकि हम केवल संडे को ही चर्च जाते हैं या किसी प्रोग्राम में ही हम लोग चर्च जाते हैं, लेकिन यह हमारे लिए सबसे सुनहरा समय है कि हम बाइबल को पढ़ें, क्योंकि हम बाहर काम धंधे में नहीं जा सकते थे। दोस्तों, यह प्रभु की योजना ही थी कि इस समय प्रभु मुझे अपने कार्य के लिए बुलाना चाहता था, और मैं प्रभु यीशु मसीह के बुलाहट को नहीं जानता था कि प्रभु मेरा इस्तेमाल किस प्रकार से करेगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं और मेरी पत्नी दोनों ने आपसी सहमति यह किया कि हम प्रभु से एक वचन बांधते हैं कि हम 40 दिन तक ना किसी से बात करेंगे, ना जहाँ पर हम बैठे हैं वहाँ से हम उठेंगे, ना हिलेंगे। और दोस्तों, हमने प्रभु से ये भी प्रतिज्ञा किया कि हम सुबह 6 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ना तो हम खाएंगे और ना ही पिएंगे, केवल हम पवित्र वचन का अध्ययन करेंगे। हम पूरा बाइबल शुरू से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे। और दोस्तों, हम लोग सुबह ही नहा धोवा के तैयार हो जाते थे। मैं पीछे वाले कमरे में बैठता था और मेरी पत्नी सामने वाले कमरे में बैठती थी। हम दोनों भी आपस में बात नहीं करने का प्रण किया था, और मेरे और मेरी पत्नी के बीच एक कमरे से दूसरे कमरे तक पहुंचने के लिए हमें 3 दरवाजा पार करना पड़ता था। और दोस्तों, जब हम लोग बाइबल पढ़ना शुरू किए उस समय हमारा जो ध्यान था
केवल बाइबल पढ़ने का था। हम बाइबल का यदि क्वेश्चन मार्क भी होता था तो हम उसका भी उच्चारण करते थे। यदि पूर्ण विराम होता था तो हम उसका भी उच्चारण करते थे। यदि ब्रैकेट बना हुआ है तो हम उसका भी उच्चारण करते थे। लेकिन हमने बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ा। दोस्तों, मुश्किल से हमने 20 दिन बाइबल का अध्ययन शुरू किया था। उस समय मैं भजन संहिता का अध्ययन कर रहा था और दोस्तों, मेरा पीठ पूर्व दिशा की ओर होता था और मेरा मुख पश्चिम दिशा की ओर, और ठीक मेरे दाहिने साइड में हमारा अलमारी होता था और मेरे ठीक बाएं साइड में एक खिड़की था जिसमें कूलर लगा था। दोस्तों, जब मैं भजन संहिता का अध्ययन कर रहा था और 20 दिन ही हुआ था, उस समय अचानक से दोपहर के लगभग 1:30 से 2 बजे दोस्तों, अलमारी के पास एक सफेद कलर का लाइट बिल्कुल वहां पर चमका और ऐसे लगा कि वहां पर कोई सफेद जलता हुआ लाइट का खंभा खड़ा है और बिल्कुल पतला सा है। मैंने उसको देखा, लेकिन मैं उस पर गौर नहीं किया, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं अपना भजन संहिता इसी तरह से, जैसा अभी बाइबल खुला है, इसी तरह से मैं बाइबल खोला हूं और उसका मैं अध्ययन कर रहा हूं। फिर दूसरी बार चमका, और जब पहली बार चमका था उसमें रोशनी थोड़ा कम था, लेकिन जब दूसरा बार चमका तब उसका लाइट बिल्कुल बर्फ की तरह सफेद, जो हिमालय में दिखता है वैसे ही, और बिल्कुल उसी तरह खंभे की तरह वह खड़ा है। मुझसे सहा नहीं गया। मैंने अपनी पत्नी को चिल्लाया, ए जी इधर आओ। और मेरी पत्नी आई और बोली, क्या हुआ? आपने तो कहा था ना हम बात करेंगे ना कुछ करेंगे, फिर आपने मुझे क्यों बुलाया? मैंने अपनी पत्नी को कहा, देख तो अलमारी के पास कोई लाइट चमक रहा है, ये दूसरा बार है। जब पहली बार चमका तो मैंने आपको नहीं बुलाया, लेकिन अब दूसरा बार भी चमका है, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। देखो तो कहाँ का लाइट चमक रहा है। फिर मैंने कहा, देख ये तो खिड़की है, हो सकता है उस वाले बिल्डिंग से कोई कांच से, दर्पण से यहाँ लाइट मार रहा होगा। मेरी पत्नी बोली, अभी दिन के, वो भी गर्मी का मौसम है, 1:30-2 बज रहा है, कौन छत पर चढ़ेगा? मैंने कहा, तो जा तो सही। और मैं दोस्तों वहीं पर बैठा ही हूँ, मैं हिला नहीं हूँ। और मेरी पत्नी को मैंने 2 बजे छत के ऊपर भेजा। इतनी गर्मी में वहां गई, देखी कोई नहीं है, आई, थोड़ा गुस्सा थी और बोलती है, मेरे को इतना धूप में भेजा, वहां पर कोई नहीं है, अब फिर से चुपचाप से बाइबल पढ़ो। मैं बोला ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। और मेरी पत्नी ने फिर से अपने जगह पर बैठ गई और मैं तो अपनी जगह पर बैठा ही हुआ था, और हम दोनों फिर बाइबल पढ़ने लगे। 5 मिनट हुआ, तीसरी बार वहीं पर फिर से लाइट चमकी और फिर उसी तरह से लाइट खंभा की तरह खड़ा था। मैंने मेरी पत्नी को फिर से बुला लिया, बोला तू फिर से आ यहाँ पर, देख फिर लाइट चमक रहा है। मेरी पत्नी आई, अलमारी को भड़ाभड़ खोली, देख रही, कहाँ लाइट, कहाँ लाइट? तेरे को दिख रहा है लाइट, मेरे को तो नहीं दिख रहा है, ऊपर में भी कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं इस योजना को नहीं जानता था कि प्रभु मुझसे क्या करवाने वाला है, और मेरी पत्नी भी इस चीज को नहीं समझी। और हम दोनों अपने अपने जगह पर बैठे और बाइबल पढ़ने लगे। बिल्कुल बाइबल हम लोग पढ़ने लगे, और हम लोग जैसे ही 5:30 बजता था, हम लोग बाइबल को बंद करते थे और फिर हम लोग पानी पीते थे, फिर हम लोग थोड़ा सा नाश्ता करते थे। उसके बाद दोस्तों हम लोग मोबाइल चालू करके पास्टर प्रोफेट बजेंद्र सिंह, अंकुर नरोला, अमृत सिंधु, सुखपाल राणा जी, अमोस सिंह या टीबी जोशवा या रमन हंस जी, इनका हम लोग प्रवचन को सुनते रहते थे। बिल्कुल आधा 1 घंटा बिल्कुल सुनेंगे, उसके बाद में खाना खाते थे, फिर रात के 12 बजे तक बिल्कुल हम लोग वचन ही सुनते थे मोबाइल में। इन सारे प्रभु के सेवकों के द्वारा हम लोग वचन सुनते थे, और फिर उसी तरह से हमारा दिनचर्या चलता रहा।
40 दिन पूरा हो गया। दोस्तों, उस समय आप लोगों को याद होगा, ईस्टर की मिस्सा के लिए भी कोरोना का गाइडलाइन होने के कारण हमें चर्च जाने नहीं दिया गया था, तो हम लोग अपने घर में ही ईस्टर का त्योहार मनाए। दोस्तों, उसके ठीक 10 दिन के बाद, क्योंकि उस समय 40 दिन कंप्लीट हो गया था, मैं और मेरी पत्नी, जहाँ पर मेरी पत्नी पहले बैठकर बाइबल पढ़ती थी, मैं भी वहीं पर बैठा था और मेरी पत्नी किचन में मेरे ख्याल से भजिया बना रहे थे। मैंने अचानक पत्नी को बुलाया, बोला, ए जी यहाँ आओ। और वो आई और मैं खड़ा हुआ और दोस्तों, प्रभु ने मेरे मुख से ऐसी भविष्यवाणी करवाई जिसका मुझे कभी अंदाजा ही नहीं था, और न ही आज तक कोई पास्टर या कोई भविष्यवक्ता इस तरह से भविष्यवाणी किया होगा। यदि हम बाइबल के नबियों को छोड़ दें और आजकल के यदि हम प्रभु के सेवकों को देखें, तो इस तरह से किसी ने भी भविष्यवाणी नहीं किया है। तो दोस्तों, मैं अचानक खड़ा हुआ और मेरे सामने में मेरी पत्नी थी और ऐसे बाएं साइड में एक क्रूस था जिसे हमने दीवार में लटका रखा था। अचानक मैं उसके तरफ मुड़ा और मेरे मुख से ये भविष्यवाणी निकली, तेरे घर से 6 लाश निकलेगा और उसमें प्लस जोड़ दिया जाएगा। सही दोस्तों, आप लोग सही सुने। फिर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, क्या बोला, फिर से बोल। तो मैंने फिर बोला, मेरे पर्सनल परिवार से 6 लाश निकलेगा, 6 डेड बॉडी निकलेगा और उसमें प्लस धन का चिन्ह जोड़ दिया जाएगा। मेरी पत्नी क्योंकि इससे पहले वो इस तरह की भविष्यवाणी नहीं सुनी थी, मैं भी नहीं सुना था, मैं भी नहीं जानता था कि मेरे मुख से जो आवाज आ रहा है, जो शब्दों का उच्चारण हो रहा है, वो मैं बोल रहा हूं या पवित्र आत्मा मेरे मुख से बोल रहा है, मैं इस चीज को नहीं जानता था। लेकिन मेरी पत्नी ने इन सारी चीजों को अपनी डायरी में, नोटबुक में लिख के रख ली। दोस्तों, जब यह भविष्यवाणी हुआ, उसके ठीक 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा ने मुझे एक दर्शन दिया और मुझे याद है उस समय दोपहर का 3 बज रहा था और मैं खाना खाने के लिए बैठा था। मैं खाना खाते खाते ही अपनी पत्नी को इस दर्शन को बताया और उसको मैं कहा, ए जी सुनते हो, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चीज देख रहा हूं। और मैं जबकि खाना खा रहा था और मैं बोल रहा हूं कि मैं कुछ चीज देख रहा हूं, तो मेरी पत्नी बोली, आजकल तो पगला गया है क्या? उस दिन भी क्या क्या बोला है और आज तो फिर बोल रहा है, अब बता ही दे तेरे को क्या दिख रहा है। तो दोस्तों, मैंने वहां पर यह देखा, जिस तरह से किसी को दफन करने के लिए गड्ढा बनाया जाता है, गड्ढा खोदा जाता है, बिल्कुल उसी तरह से दफन करने के लिए गड्ढा खुदा है। और सबसे बड़े मेरे जो चाचा हैं, उनका जो छोटा बेटा है, उसका डेड बॉडी पड़ा है। सब लोग वहां पर हैं, लेकिन मैं वहां पर नहीं था। और मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताया और हम लोग दिन भर उसी पर चर्चा करते रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों, 5 दिन के बाद खबर आया कि जो दर्शन मैंने देखा था वह सच हो गया। मेरा बड़ा चाचा का लड़का खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। और कुछ समय के बाद में दोस्तों, उससे जो मेरा छोटा चाचा है, मेरे 3 चाचा हैं, उससे जो छोटा चाचा है, उसका बेटा खत्म हो गया। ये दूसरा डेड बॉडी निकला और थोड़े ही समय गुजरा, मुश्किल से 1-1.5 महीना गुजरा। उसके बाद जो फर्स्ट टाइम में जो मृत्यु हुई, जो मेरा बड़े चाचा है, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस तरह से 3 लाश निकल चुकी, 3 डेड बॉडी निकल चुकी। उसके बाद में दोस्तों,
मुझे कोई भी दर्शन नहीं दे रहा था। लेकिन 2 महीना हुआ, उसके बाद में जो मेरा बड़ा चाचा था वो भी मृत्यु की नींद में सो गया। इस तरह से 4 हो गए। फिर दोस्तों 4 महीने गुजरे। फिर सबसे मेरे जो छोटे चाचा थे, उनका एकलौता बेटा था, दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से 5 डेड बॉडी निकल चुकी, क्योंकि प्रभु ने मेरे मुख से कहा था, तेरे परिवार से 6 लाशें निकलेंगी और उसमें प्लस का चिन्ह या धन का चिन्ह जोड़ दिया जाएगा। अभी तक 5 लाशें निकल चुकी थी और मैंने ये बात अपने परिवार में भी बता रखा था। लेकिन किसी को दोस्तों ये एहसास नहीं हो रहा था कि जो मैंने बताया है वही मेरे परिवार में घट रहा है। जिस तरह से प्रभु के सेवकों को जब तक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग नहीं चले गए या पवित्र आत्मा का वरदान उन्हें नहीं मिला, तब तक वो लोग इस रहस्य से अनभिज्ञ थे। वैसे ही दोस्तों मैं, मेरी पत्नी और मेरा पूरा परिवार इस भविष्यवाणी के रहस्य को हम समझ ही नहीं पा रहे थे, जबकि 5 लाश निकल चुका था। अब बारी थी 6वें की। दोस्तों प्रभु की योजना रही होगी कि उसने पवित्र आत्मा को मेरे पास भेजा और मेरे मुख से फिर से 6वें लाश के लिए भविष्यवाणी करवाई। और भविष्यवाणी करवाने के साथ ही पवित्र आत्मा ने मेरे सम्मुख एक दर्शन रख दिया। और उस समय दोस्तों मैं रायपुर शहर से 3 महीना रहने के बाद चुपचाप रात के 2 बजे अपने पत्नी के साथ हम लोग भागकर गांव आए थे। और उस समय हम लोग पूरा परिवार गांव में थे। उस समय मैंने ये दर्शन देखा जो 6वें लाश के लिए था। वह इस तरह से था, एक बाइक है, उसको एक कुंवारा लड़का चला रहा है, लेकिन उसके पीछे जो बैठे हैं वो शादीशुदा हैं। इनका एक्सीडेंट होगा, जो गाड़ी चला रहा है उसकी मृत्यु होगी, लेकिन जो पीछे बैठा है, जो आदमी बैठा है, उसका पैर टूटेगा और जो उसकी पत्नी पीछे में बैठी है उसका हाथ टूटेगा। दोस्तों ये दर्शन मैंने सबको बताया, क्योंकि हम लोग रोज शाम को प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों मुश्किल से 3 महीना गुजरा, केवल 3 महीना, और वो 6वां लाश मेरे परिवार से था। खुद मुझसे जो बड़े भाई हैं उनका छोटा बेटा, वो मेरा ही बाइक को लेकर हमारे पड़ोसियों को लेकर उनके ससुराल छोड़ने जा रहा था। शादी ब्याह का समय था तो वह छोड़ने जा रहा था। और दोस्तों जैसा मैंने दर्शन देखा था वो दर्शन पूरा हो गया। वहां पर उनका एक्सीडेंट हो गया, मेरे भतीजे की मृत्यु हो गई। जो उनके पीछे बैठा था उसका पैर टूट गया और जो उनकी पत्नी जो पीछे बैठी थी उनका हाथ टूट गया। इस तरह से प्रभु के द्वारा मेरे मुख से जो वचन निकला था वह 6 लाश निकल गई मेरे परिवार से। और दोस्तों उसमें और एक बात जोड़ा गया था कि उसमें प्लस का चिन्ह या धन का चिन्ह जोड़ दिया जाएगा। दोस्तों ये भी एक मृत्यु का संकेत था, लेकिन मैं इस बात से, इस रहस्य से बिल्कुल अनजान था, क्योंकि यह प्रभु की योजना थी। और दोस्तों जो प्लस का चिन्ह था वो मेरे छोटे मामा जी थे। 6 महीने के बाद मेरे छोटे मामा जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों आप लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, आप लोगों के लिए वहां पर जैसे भविष्यवाणी होता है, कोई नाम लेकर कहते हैं ये फलना फलना ऐसा हो जाएगा,
आप लोग बड़े आनंद के साथ आमीन और हालेलुया बोलते हैं। मेरी इस भविष्यवाणी पर कितने लोग आप लोग आमीन बोलेंगे? क्या आप लोगों को ये हिम्मत होता है? दोस्तों, जब तक ये भविष्यवाणी पूरा नहीं हुआ, मैं इस रहस्य को नहीं समझा। लेकिन जब सब पूरा हो गया, तब अचानक से मेरी आत्मा ने कहा, तेरे मुख से ही ये शब्द निकले थे। तूने ही ये प्रकट किया था कि तेरे घर में ये घटना घटित हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं कोई पादरी नहीं हूँ, मैं भी ऐसे ही आप ही लोगों की तरह हूँ। लेकिन प्रभु ने अपनी योजना को मेरे द्वारा प्रकट किया। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी प्रभु कर सकता है। परंतु दोस्तों, आप लोग घबराइएगा नहीं, परंतु अडिग रहिए। जब तक हमारी मृत्यु नहीं होगी, हम प्रभु से नहीं मिल पाएंगे। दोस्तों, ये मेरी भविष्यवाणी यहीं पर समाप्त नहीं होती है, क्योंकि प्रभु ने मुझे परखा। और दोस्तों, जब ये सारी भविष्यवाणियां पूरी हुई, उसके बाद प्रभु ने मुझे अच्छी अच्छी भविष्यवाणी दी। और मैंने जो जो भविष्यवाणी किया, वो सब पूरा होते आ रहा है, सब पूरा हो चुका है। अब केवल 2 भविष्यवाणी बाकी है जो पूरा होना है। और दोस्तों, इसमें एक मृत्यु की जो भविष्यवाणी प्रभु ने मेरे द्वारा कराया, वह भी पूरा हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं इन सारी भविष्यवाणियों की जो बातें हैं, उन्हें मैं किसी और गवाही वाली जो वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। तो प्यारे दोस्तों, मेरे माता पिता, मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए, आप प्रभु को मत छोड़िएगा। चाहे कितना भी तकलीफ हो, आप लोग प्रभु को मत छोड़िएगा। और आप सभी से मेरा प्रार्थना है, निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरा यह गवाही झूठा है या सच है, या आप क्या सोचते हैं। प्यारे माता पिता, यहीं से मैं अपनी गवाही को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को शांति प्रदान करे। आमीन।